Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Today I will start a new series of the science and technology questions. As you know, it is very important for the UPSC examination and all state PCSC examination. And friends, I have created so many playlists for the competitive syllabus, like for the UPSC preliminary examination. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus. And you will attempt such type of mock test, that will definitely help you at the time of the examination. You will not forget all the data. ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में रहेगी. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. With reference to the process of the system of rice intensification, consider the following statements. तो राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या स्टेटमेंट दी गई हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट, ड्राई सीजन विद अश्योर्ड इरिगेशन इज़ मोर सूटेबल फॉर दिस प्रोसेस. मतलब क्या ड्राई सीजन रहना चाहिए और अश्योर्ड पक्का आपके साथ साधन है इरिगेशन है, सिंचाई का, तो वह मोर सूटेबल होता है इस प्रोसेस के लिए. सेकेंड वन इज़ द सीडलिंग्स या सेपलिंग्स कह देते हैं, मतलब प्योद आर प्लांटेड इन द क्लोज स्पेसिंग फॉर द इफेक्टिव वाटर इनटेक. ज़्यादा पानी लेने के लिए क्लोज स्पेस में प्योद जो लगाए जाते हैं, सेपलिंग्स लगाए जाते हैं. थर्ड है, इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ द फार्म यार्ड मैन्योर ओवर सिंथेटिक फर्टिलाइजर. तो इसमें क्या है, फार्म यार्ड जो है आपकी जो नेचुरल मैन्योर होती है, खाद होती है, उसके कंपैरिजन में सिंथेटिक के कंपैरिजन में मैन्योर ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, इसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब यूज करते हैं. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए और आप साथ ही साथ अटैम्प्ट करते चलो, तभी अच्छा रहेगा आपके लिए. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट ओनली. तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए. इसका ए आंसर करेक्ट है. पहले सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में पढ़ लें. सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI इज ए कम्बिनेशन ऑफ द सेवरल प्रैक्टिस दैट इंक्लूड चेंजेस इन द नर्सरी मैनेजमेंट, टाइम ऑफ द ट्रांसप्लांटिंग एंड वाटर मैनेजमेंट. एक तो नर्सरी जहाँ पे पौध लगाई जाती है वो उसका मैनेजमेंट, और टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग मतलब पौध को वहाँ से उखाड़ के आप अपने खेत में लगाते हो, और वाटर मैनेजमेंट कैसा है उसमें चेंज लाने के लिए. The SRI is not a fixed package of the technical specification but a system of production with the four main component. तो कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का एक पैकेज नहीं है ये, बट ये सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन आपकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए है. धान की कंपोनेंट क्या है, सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, मतलब सोयल की फर्टिलिटी मैनेज करनी है. प्लांटिंग मेथड, मतलब सैपलिंग्स को इधर से उधर उखाड़ के या सीडलिंग से उखाड़ के दूसरी जगह लगाना. वीड कंट्रोल, आपके खरपतवार का कंट्रोल करना. वाटर इरिगेशन मैनेजमेंट, और पानी देते रहना तो आपके धान अच्छे होंगे उसी से. इंटेंसिफिकेशन मतलब आपके धान की उपज अच्छी हो जाएगी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. SRI requires a dry season with the assured irrigation. Difficulty in crop establishment may be seen in area with heavy downpour. जहाँ पे ज़्यादा बारिश रहती है वहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि पूरा उसका आपका सैपलिंग्स है पानी में गल जाएगा. और जो आजकल रिसेंटली ये, क्योंकि इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि रिसेंटली जो सिचुएशन चल रही है, जिन्होंने अपनी मशीन के साथ धान लगाए थे, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप मशीन से ही उसको सीड को बो और फिर धान उगाओ, क्योंकि सैपलिंग से क्या होता है, ज़्यादा पानी वेस्ट होता है. तो क्योंकि वाटर टैबलेट नीचे जा रहा है, तो वो अभी क्या है उसके लिए, अभी जैसे बारिश हो गई एकदम से, तो आपके सारे सैपलिंग्स हैं, जितनी पौध है आपकी, वो पानी में डूब गई है और उसका मरने का खतरा है. तो इसलिए जहाँ पे डाउनपोर ज़्यादा रहता है, बारिश ज़्यादा रहती है, वहाँ पे अच्छा नहीं उगता धान. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. SRI रिक्वायर्स द रूट जोन टू केप्ट मोइस्ट, मतलब नॉट सबमर्ज. आपकी रूट जोन जो है उसमें गीली रहनी चाहिए, बिल्कुल पानी में डूबी नहीं होनी चाहिए. द राइस प्लांट डू बेस्ट व्हेन यंग सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड केयरफुली एट द वाइडर स्पेसिंग. मतलब दूर दूर हमें सैपलिंग्स पौध लगानी है, क्योंकि उसके रूट्स ज़्यादा ग्रो कर सकें. अगर पास होंगे तो रूट्स ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे आपके धान के, और आपकी पैदावार अच्छी नहीं होगी. और केप्ट विद वेल एरेटेड, हवा पास होनी चाहिए. अबंडेंट डाइवर्स सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होने चाहिए, दूर दूर रहेंगे तो आपका हवा पास होती रहेगी तो धान अच्छे होंगे. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. इट प्रेफर्स यूज ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब जो ही आपके पशुओं के गोबर से खाद बनती है वो यूज़ करनी चाहिए. और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र की बजाय
हमें देसी खाद यूज करनी चाहिए। दे आर दी बेटर प्रोमोटिंग द एबंडेंस ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, उसमें ज़्यादा कीड़े बनेंगे। स्टार्टिंग दी बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड फंगी इन द सॉइल, तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहेंगी या फंगी रहेंगी सॉइल में, वो पैदा हो जाएंगी। दिस विल प्रॉम्प्ट प्रॉपर माइक्रोबियल एक्टिविटी देयर बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्शन, माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द आर्कटिक रीजन recently in the news, which of the following statements is are correct? First statement है northern sea route connects the northern Atlantic Ocean to the northern Pacific through a polar arc। तो northern sea route है जो कनेक्ट करता है northern Atlantic Ocean को northern Pacific through a polar arc। Second है similar to Antarctica, the Arctic region is a global common which can be used for the resources and navigation। तो क्या अंटार्कटिका की तरह आर्टिक भी कॉमन रीजन है जहाँ पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। थर्ड है रशिया हैज़ प्लांटेड टू बिल्ड द पोलर सिल्क रोड एज एन अल्टरनेटिव टू द BRI, से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, तो उसके प्लान किया है पोलर सिल्क रोड एज ए अल्टरनेटिव, मतलब उसका अल्टरनेट। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। द टर्म सी रूट, जो नॉर्दर्न सी रूट कनेक्ट्स नॉर्दर्न एटलांटिक ओशन टू द नॉर्थर्न पैसिफिक थ्रू ए बार इन आर्क, तो पोलर आर्क के थ्रू जोड़ता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि नॉर्थ एटलांटिक है जो आपका, उसको नॉर्थर्न पैसिफिक से जोड़ता है, इसी को ही सी रूट बोलते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसमें बोला गया कि अनलाइक अंटार्कटिका पे सभी का हक है, बट इस पे आर्कटिक पे बहुत कम देशों का हक है, जैसे कनाडा, रसिया, नॉर्वे, डेनमार्क एंड US, ये यहाँ से रिसोर्सेज ले सकते हैं। और लिटोरल स्टेट बोलते हैं जो पास पास पड़ते हैं आर्कटिक सर्कल के। अभी रसिया फार ईस्ट में, जैसे साइबेरियन एरिया में, इसके ऊपर उसको एक्सप्लोइट करना चाह रहा है, क्योंकि आज की क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ़ पिघल रही है वहाँ पे, अपना जाने का रास्ता है जिससे कि कम फ्यूल लगेगा शिप्स के थ्रू माल पहुँचाने के लिए। थोड़ा सा क्या है, वहाँ पे मिनरल्स वगैरह भी ज़्यादा हैं। आजकल सी एक्सप्लोरेशन की बात करी जा रही है, तो ये कंट्री यूज कर पा रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चाइना हैज़ प्लान टू बिल्ड पोलर सिल्क रोड एज ए एक्सटेंशन ऑफ द BRI, जो पोलर सिल्क रोड भी चाइना ही बना रहा है, एक्सटेंशन है BRI का। देयर फॉर इन्वेस्टिंग हैवी इन द पोर्ट्स, एनर्जी, अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बताया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट, क्वांटम बीट्स प्रोवाइड हायर प्रोसेसिंग स्पीड्स देन द नंबर ऑफ द बाइनरी बीट्स। बाइनरी बीट्स 0 और 1 पे काम करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या करता है, ये तो या तो 0 या और होता है। ये क्या होता है, 0 होगा या 1 होगा, मतलब एंड, दोनों कंबाइन में काम करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग ये होती है, वो और है या एक तो काम करेगा, 0 होगा या 1 होगा। यहाँ पे क्या है, 0 और 1 दोनों इकट्ठे काम करेंगे। द रिजल्ट्स ऑफ द क्वांटम कंप्यूटर्स आर द प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी संभावना होती है क्या। थर्ड है इट कैन बी यूज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिस्कवरी, तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के डिस्कवरी के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। क्वांटम कंप्यूटिंग इज एसेंशियली हार्नेसिंग एंड द एक्सप्लोइटिंग द लॉज ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स टू द प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जो क्वांटम कंप्यूटिंग थी, हार्नेसिंग एंड एक्सप्लोइटिंग, मतलब हार्नेस करना या एक्सप्लोइट करना क्वांटम मैकेनिक्स का इंफॉर्मेशन के लिए, प्रोसेस करने के लिए। क्वांटम बीट्स प्रोवाइड हायर प्रोसेसिंग एंड स्पीड इन कंपैरिजन टू बाइनरी बीट्स। क्वांटम कंप्यूटिंग ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। ए ट्रेडिशनल कंप्यूटर यूज बाइनरी बीट्स वेल इन कोड 0 और 1, 0 यूज़ करेगा या 1 यूज़ करेगा, बाइनरी कोड बोलते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्या है, इंस्टीट्यूट यूजेज क्वांटम बीट्स और क्यूबिट्स इन कोड्स 0 एंड 1। तो ये अलग अलग 2 प्रोसेस चलेंगे, या इनमें से एक ही प्रोसेस चलेगा, इसलिए फास्ट हो गया। क्वांटम इंटू 2 डिस्टिंग्विशेबल क्वांटम स्टेट्स वेयर कैपिटलाइज ऑन द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। रिजल्ट्स ऑफ द कन्वेंशन कंप्यूटर्स आर कॉन्स्टेंट वाइल क्वांटम कंप्यूटर्स आर द प्रोबेबिलिस्टिक, तो उसके चेंज होते रहते हैं।
और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, एप्लीकेशन ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग आर इन द एरियाज ऑफ द साइबर सिक्योरिटी में या ड्रग डेवलपमेंट में, फाइनेंशियल मॉडलिंग में, क्लीनर फर्टिलाइजेशन, वेदर फोरकास्टिंग में, क्लाइमेट चेंज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सोलर कैप्चर में या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिस्कवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राचीन भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है। वैशेषिक फिलोसफिकल स्कूल हैज़ एलोबरेटेड द एटॉमिक एनर्जी। क्या हमारी पुराना जो है लिटरेचर टेक्नोलॉजी, ये वैशेषिक में फिलोसफी में एलोबरेट किया गया है क्या एटॉमिक एनर्जी को। ब्राह्मण गुप्ता मेंशन द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन लेटर वैलिडेटेड बाय न्यूटन। तो ब्राह्मण गुप्ता में क्या मेंशन किया था थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। सुशस्त्रा संहिता हैज़ एलोबरेटेड ऑन द सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये आर्ट एंड कल्चर में भी आ सकता है, टेक्नोलॉजी में भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे साइंस एंड टेक की बात हुई है। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। एंशिएंट इंडियन मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द फॉलोइंग्स आर द सम ऑफ द फैक्ट्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जो वैशेषिक इज़ वन ऑफ द 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। एक स्कूल ऑफ फिलोसफी वैशेषिक था। इट पोस्टुलेटेड मतलब उसने प्रमाणित किया दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द फिजिकल यूनिवर्स आर रिड्यूसिबल टू द परमाणु। जितने भी हैं वो परमाणु में मिक्स होंगे। एंड वन एक्सपीरियंस आर ड्राइव्ड फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ द सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्टिविटी एंड कॉमनेंस, पर्टिकुलरली एंड इनहेरेंस। दस इट एलोबरेटेड द एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी का बेस है, ये फिलोसफी में बताया गया है, वैशेषिक फिलोसफी में बताया गया है। सेकंड है ब्राह्मण गुप्ता मेंशन द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स फॉल ऑन द अर्थ बाय द लॉ ऑफ नेचर। मतलब ग्रेविटेशन को उसने जिक्र किया था ब्राह्मण गुप्ता ने। एंड इट इज़ द नेचर ऑफ द अर्थ दैट अट्रैक्ट्स द थिंग्स। दिस वाज लेटर वैलिडेटेड बाय न्यूटन। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सुश्रुता संहिता एलोबरेटेड ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीज एंड ऑपरेशन विद एनेस्थेसिया, सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड कैटारैक्ट एंड राइनोप्लास्टिक। सुश्रुता संहिता में जो बहुत सारे पुराने लिटरेचर हैं हमारे, उनमें साइंस पहले भी डेवलप हो चुकी थी। देखो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात की है, ऑपरेशन के बारे में। और मोतिया कैटारैक्ट होता, मोतियाबिंद हो गया या, तो इन बीमारियों का इलाज पहले भी सुश्रुता संहिता में लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस IUC इन इंडिया रिसेंटली इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस होता है, जैसे मान लो आपके पास एयरटेल का सिम है, आप कॉल करते हो जियो के पास, जियो का, जिसके पास जियो का सिम है उसके पास कॉल करते हो, तो ये कॉल रिसीव करेगा जियो का एयरटेल का। तो इसके लिए एयरटेल को पैसा देना पड़ेगा जियो को, ये टर्म होती है, इसका मतलब यही होता है इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस। ये है इफ़ ए कस्टमर ऑफ मोबाइल ऑपरेटर ए कॉल्स टू ए कस्टमर ऑफ द मोबाइल ऑपरेटर बी, देन कॉल इज कम्प्लीटेड, देन ए पे IUC टू द बी फैसिलिटेटिंग द कॉल। वही बात है। एंड सेकंड है इफ़ ए कस्टमर ऑफ ए मोबाइल ए कॉल्स ए कस्टमर ऑफ मोबाइल बी, देन कॉल इज कम्प्लीटेड, देन बी पेज ऑफ द टू। क्या बी पे करता है? सी है if a customer of the mobile operator A calls the customer a mobile operator B, then call is completed, then both A and B IUC to the government. D है if a customer of the mobile operator A calls customer to the mobile operator B, then call is completed, the customer of the mobile operator A pays an IUC to the mobile operator B. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका ये आंसर करेक्ट है। दो IUC इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस इज़ द कॉस्ट दैट ए मोबाइल ऑपरेटर पेज। मतलब एक मोबाइल ऑपरेटर पेज करता है दूसरे बी को, क्योंकि वो उसकी कॉल कनेक्ट कर रहा है, इसलिए IUCN बोलते हैं उसको। IUC इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस। जैसे आप एग्जांपल लो, एयरटेल है, एयरटेल का आपके पास सिम कार्ड है, आप जियो पे कॉल कर रहे हो,
तो एयरटेल को जियो को पैसे देने पड़ेंगे, इसको ही इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको रेगुलेट ट्राई करता है TRAI, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN, which of the following statements is or are correct? First statement है, it uses a public network to connect remote site the user together. तो रिमोट साइट्स और यूजर टुगेदर, जो दूर साइट्स हैं आपकी और यूजर को जोड़ता है। सेकंड है, VPN मास्क द यूजर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस टू देयर ऑनलाइन एक्शन आर वर्चुअली अनट्रेसेबल। तो VPN के थ्रू जो कॉल करते हैं उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। क्या इंटर प्रोटोकॉल जो IP एड्रेस होता है उसको छिपा देता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। A है फर्स्ट ओनली, B है सेकंड ओनली, C है दोनों ठीक हैं, D दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन C है, दोनों ठीक हैं। ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज एन इनक्रिप्टेड कनेक्शन, मतलब उसमें कोड होता है, कुछ इनक्रिप्टेड होता है ओवर द इंटरनेट फ्रॉम ए डिवाइस टू द नेटवर्क। The encrypted connection helps ensure that sensitive data is safely transmitted. It prevents unauthorized people from the eavesdropping होता है जासूसी करना on the traffic. Allow the user to conduct work remotely. VPN technology is widely used in the corporate environments. First statement correct है। VPN क्या है? Private network uses as a public network, usually the internet, to connect remote sites to the user together. इसको पब्लिकली यूज किया जाता है, वैसे प्राइवेट नेटवर्क होता है और रिमोट जो दूर है उसको जोड़ता है साइट्स को बंदे से, यूजर से। VPN technology was developed to allow remote users and branch office to access the corporate application and resources. To ensure security and the private network connection is established is using an encrypted layer turning protocols. VPN users use authenticate methods including password or certificate to gain access to VPN. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द VPN यूजेज वर्चुअल कनेक्शन रूटेड थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम द यूजर प्राइवेट नेटवर्क और ए थर्ड पार्टी VPN सर्विस टू द रिमोट साइट्स और पर्सन। VPN मास्क द यूजर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस टू देयर ऑनलाइन वर्चुअल अनट्रेसेबल। तो जो ऑनलाइन एक्शन है तो उनको अनट्रेसेबल कर देता है, क्योंकि जो है यूजर प्राइवेट नेटवर्क और द थर्ड पार्टी VPN सर्विस टू रिमोट साइट ए पर्सन। थर्ड पार्टी करती है, VPN मास्क द यूजर IP एड्रेस को मास्क कर देता है, छिपा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द एक्वापोनिक फूड प्रोडक्शन सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, इट यूजेज ए सिम्बियोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एक्वाटिक एनिमल। तो ये यूज करता है कॉम्बिनेशन का प्लांट्स का और एनिमल का, सिम्बियोटिक आपस में रिलेशन, एक्वापोनिक फूड प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं क्या उसको। सेकंड है, देयर इज ए नो नीड टू यूज फर्टिलाइजर इन द सिस्टम। और थर्ड है, द प्लांट्स ग्रो एट ए स्लो पेस अंडर दिस सिस्टम। फोर्थ है, इट रिक्वायर्स मोर देन द कन्वेंशनल फूड प्रोडक्शन मेथड। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सी है थर्ड एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। एक्वापोनिक्स क्या होता है? एक्वापोनिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाकल्चर विच इज ग्रोइंग फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। एंड हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? विच ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सोयल। मतलब हाइड्रोफोनिक्स मतलब पानी के बिना सोयल के आप पेड़ उगा रहे हो, उसको हाइड्रो मतलब हाइड्रो होता है पानी में पेड़ उगा रहा है, पोनिक्स। एक्वाकल्चर जो फिशेस को ग्रो करते हैं या एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहने वाले एनिमल को ग्रो करते हैं। एक्वापोनिक्स क्या होता है? इज ए बिग होप फॉर द सस्टेनेबल ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन, एक्वाकल्चर एंड वाटर कंजप्शन। इसमें पानी का कंजप्शन कम होगा, दोनों का मिक्स कर दिया है। एक्वाफोनिक्स क्या होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। Aquaponics uses symbiotic combination of the plants and animal in which plants are feed the aquatic animal discharge or waste। जैसे एक्वाटिक एनिमल जो डिस्चार्ज करेंगे, एक्सक्रेटा होगा उनका, जो वो मल त्यागेंगे, तो उसका है प्लांट के द्वारा एज ए उसका मतलब फीड सोर्स बन जाएगा, उससे ही वो न्यूट्रिएंट्स लेंगे। इन द रिटर्न द प्लांट्स क्लीन द वाटर ऑफ द एनिमल वेस्ट एंड मेक इट फिट फॉर द फिशेज। और पेड़ उसको क्लीन करते रहेंगे एनवायरनमेंट को, तो इसको एक्वाफोनिक्स बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है करेक्ट, देयर इज
नो नीड टू यूज फर्टिलाइजर बिकॉज द फिश प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइजर कम यूज होंगे। प्लांट्स ग्रो फास्ट इन दिस सिस्टम बिकॉज दे वेरी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस फ्रॉम द फिश वेस्ट। तो फिश वेस्ट के लिए वो न्यूट्रिएंट चीज मिलते हैं, तो उसमें फर्टिलाइजर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। फिश के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। इन एक्वाफोनिक्स लेस वाटर इज यूज फॉर द क्रॉप्स। रिसर्च हैव शोन दैट एक्वाफोनिक्स गार्डन यूज 1/10 ऑफ द वाटर ऑफ द योर सॉइल गार्डन। मतलब मिट्टी में जमाने वाला गार्डन की बजाय एक 10/3 कम पानी यूज करता है। इसमें वाटर इज यूज इन क्लोज सिस्टम सर्कुलेटेड इफेक्टिवली रिड्यूसिंग द कंजप्शन एंड द वाटर बिल्स। तो पानी का कम खर्चा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th question with respect to the Hayabusa 2 mission, which of the following statements correct? First है, it is the first mission to return Earth with the sample of an asteroid. क्या पहला मिशन है जो एस्टेरॉइड के सैंपल के साथ वापस आया है? सेकेंड है, इट रिसेंटली लैंडेड विद द सैंपल इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया गया है। द एस्टेरॉइड ऑन विच इट लैंडेड इज प्रेजेंटली ऑर्बिटिंग बिटवीन मार्स एंड अर्थ। तो ये मार्स और अर्थ के बीच में है। जैसे वैसे तो मार्स और जुपिटर के बीच में बेल्ट है जो उसको बोलते हैं, वहाँ पे एस्टेरॉइड मिलते हैं क्या, पर ये मार्स और अर्थ के बीच में है। ये ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है थर्ड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। हायाबुसा 2 इज अ जापानीज मिशन लॉन्च टू द स्टडी द एस्टेरॉइड Ryugu and collect sample to the bring to the earth for analysis। तो ये जापान ने ये एस्टेरॉइड के लिए लॉन्च किया था मिशन, उसको बोलते हैं हायाबुसा। और Ryugu नाम है उसका, Ryugu टू कलेक्ट सैंपल अर्थ फॉर द एनालिसिस के लिए वहाँ से सैंपल लेके आया। द स्पेसक्राफ्ट डिप्लॉयड 2 रोवर्स, 2 रोवर थे, एक लैंडर था। सैंपल के लिए हायाबुसा 2 इज फायर्ड एंड द इम्पैक्टर इनटू द एस्टेरॉइड टू क्रिएट आर्टिफिशियल क्रेटर। तो हायाबुसा 2 ने क्या किया, इम्पैक्टर वहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल क्रेटर, वहाँ पे मिट्टी उखाड़ने के लिए फायर किया गया, क्रेटर बना दिया वहाँ पे। और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हायाबुसा इज जापानीज मिशन लॉन्च इन दी 2000। इनकरेक्ट है क्योंकि जो हायाबुसा फर्स्ट था वो पहला था, ये दूसरा है। तो पहले वो आ चुका था 2003 में हायाबुसा पहला। और करेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड है कि द कैप्सूल हैज़ लॉन्च्ड विद द एस्टेरॉइड सैंपल्स इन दी वोमेरा, ऑस्ट्रेलिया में ये लैंड किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द एस्टेरॉइड Ryugu may once have inhabited the asteroid belt but now, पहले एस्टेरॉइड बेल्ट में था Ryugu जो था एस्टेरॉइड, बट अभी ये अर्थ के नज़दीक है और ट्रेवलिंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ एंड मार्स के बीच में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th question, which of the following natural disinfectants are used for the purification of the potable water in household? तो कौन से यूज किए जाते हैं पानी को साफ करने के लिए घर में? फर्स्ट है गार्लिक, सेकेंड है नीम, तीसरा है तुलसी, चौथा है अल्कोहल और फिफ्थ है विनेगर, सिरका। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकेंड एंड थर्ड, बी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ और सी है सेकेंड थर्ड फिफ्थ और डी है फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ। तो इसका सॉल्यूशन ए है। ए डिसइंफेक्टेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। Above all natural disinfectant, however, only neem and tulsi are used for the purification of water. Garlic gives a bad smell. Garlic से bad smell आएंगी। हालांकि नीम और तुलसी यूज किए जाते हैं प्योरीफाई के वाटर करने के लिए। तो गार्लिक से बदबू आएगी तो इसलिए यूज नहीं करते। विनेगर क्या है, स्टोर करता है लंबे टाइम के लिए सिरका किसी चीज़ को। ऑयल कोल का सैनिटाइजिंग के लिए काम आता है। तो दो ही हैं, नीम और तुलसी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव रिसेंटली इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय। तो ग्रेट इनिशिएटिव लॉन्च किसके द्वारा? ए है WHO के द्वारा, बी है IMF के द्वारा, सी है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC और डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये डी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये लॉन्च किया था। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा लॉन्च द ग्रेटेस्ट रीसेट इनिशिएटिव। It aims to jointly and urgently build the foundation of the global economic and social system for a more fair, sustainable and resilient future। मतलब क्या इसका कि फाउंडेशन बनानी है ग्लोबल इकोनॉमिक में
एंड सोशल सिस्टम फॉर ए मोर फेयर एंड सस्टेनेबल रेजिलिएंट फ्यूचर, मतलब इकोनॉमिक आगे दिक्कत ना आए. इट हैज 3 कंपोनेंट अंडर इट. स्टीयर्स द मार्केट टुवर्ड द फेयर आउटकम्स, मार्केट को फेयर आउटकम्स की तरह आगे बढ़ाता है. सेकेंड है इन्वेस्टमेंट इन द एडवांस शेयर्ड गोल्स एंड सच एज इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. तो इन्वेस्टमेंट क्या है, आगे के जो गोल है उसके हिसाब से इक्वालिटी या सस्टेनेबिलिटी की तरफ से उसको इन्वेस्ट किया जाता है. हार्नेस इनोवेशन ऑफ द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू सपोर्ट द पब्लिक गुड स्पेशली बाय द एड्रेसिंग हेल्थ एंड सोशल चेंज. तो हेल्थ और सोशल चेंज के लिए, इंडस्ट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा बचाया जाता है. ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. Today I will come tomorrow with more questions, and please share my video among your friends so that they can get benefited within the free amount. As you know, it is totally paid content and nobody is providing on YouTube within the free amount because each and every person want fetch money. सबको पैसा चाहिए and they are like advertising their data and all facility they are providing. But I am here to serve the people who are really in the need of such type of things. Okay friends, bye.